राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के तत्वाधान में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का भव्य आयोजन मैं मुख्य अतिथि डॉ दिनेश शर्मा उपस्थित हुए और कार्यक्रम में सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। ब्राह्मण महाकुंभ कर रहे हैं, ब्राह्मणों का कहाँ से लोग आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है ये ब्राह्मण राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा आयोजित जो ब्राह्मण महाकुंभ है पूरे भारतवर्ष से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार से भी हमारे पदाधिकारी आए हैं। और ये हमारा 2023 और 2024 को लेकर के 7वां ब्राह्मण महाकुंभ है और उत्तर प्रदेश का तीसरा ब्राह्मण महाकुंभ है। इसके पहले गाजियाबाद, प्रयागराज और तीसरा ब्राह्मण महाकुंभ हमारा लखनऊ में हो रहा है। मुख्य अतिथि कौन रहा, किन लोगों को सम्मानित किया गया? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दिनेश शर्मा जी रहे और उत्तर प्रदेश और लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्राह्मणों को दधीची श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्या संकल्प लिया गया? आज ब्राह्मण समाज महाकुंभ हो रहा है, इसमें क्या संकल्प लिया गया और किन विषयों पर चर्चा की गई? ब्राह्मण समाज आज उपस्थित अपने आप को महसूस कर रहा है, हर तरफ से हर जगह से ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए ब्राह्मण आज एक होकर अपनी मांगों के लिए अडिग होगा। हमारे कुछ मांगे हैं जिसको हम सबके सामने रखा है और उन्हीं मांगों को लेकर ये ब्राह्मण महाकुंभ पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। हम लोग लोकसभा की तैयारी के लिए नहीं, हम अपनी मांगों के लिए ब्राह्मण महाकुंभ कर रहे हैं। में अन्य ब्राह्मण के संगठनों के वरिष्ठ लोग, अध्यक्ष लोग या उपाध्यक्ष लोग या उनके कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। और इतना ही नहीं, खाली लखनऊ ही नहीं, हमारी जो ये हमारी ब्रह्मवाहिनी है ये पूरे देश में काम कर रही है, 19 प्रदेशों में काम कर रही है और 19 प्रदेशों से एक एक या दो या पाँच 10 लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी सहभागिता यहाँ पर दी है। और मैं सभी को ये कहती हूँ कि हम सबको एक साथ मिल करके इस राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे लिए हर चीज़ से बढ़कर सबसे पहले देश है। धन्यवाद। महर्षि दधीची सम्मान से सम्मानित किया गया है और मेरे लिए गौरव की बात है। और जब मैं छोटा था तो मेरे हृदय में माता पिता के प्रति प्राकृतिक रूप से भक्ति भावना थी और निरंतर करीब 20 वर्ष तक हमने माता पिता की आरती, जब पूजा करके मैं उठता था तो अपने माता पिता की मैं आरती करता था। तो ये देख करके बाद में कई हमारे जो वैज्ञानिक मित्र हैं उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था अखिल भारतीय विज्ञान दल। तो उस संगठन के माध्यम से पूरे विश्व में जहाँ भी मंदिर है, मठ है, वहाँ पर हम माता पिता की आरती का आयोजन करते हैं ताकि माता पिता और वृद्धजनों के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो सके। इस हेतु जो सनातन संस्कृति हमारी है उसके अंदर मौजूद जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वेदों के अंदर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए इस सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मैं परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी का मैं हृदय से आभारी हूँ इस पुरस्कार के लिए। इसके माध्यम से एक समाज को प्रेरणा मिलेगी, अन्य लोग अपने माता पिता की सेवा करने के लिए उद्यत रहेंगे और जो है उनकी सेवा करेंगे। मैं अमित मिश्रा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी का राज्य विधि सलाहकार हूँ और हम लोगों ने आयोजन ब्राह्मण एकता के लिए किया जिससे कि ब्राह्मण एकजुट हो और अपनी मदद खुद कर सके ब्राह्मण, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन था। लोकसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण को किया जा रहा है, क्या कोई विशेष है, किस तरह से ब्राह्मण एकजुट होकर? हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया, ब्राह्मणों के उत्थान का बीड़ा उठाया है और ब्राह्मणों के उत्थान और ब्राह्मणों के विकास के लिए ही हम लोग जो है सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे अयोध्या धाम से पधारे हमारे बड़े भैया पंडित परमेश पांडे जी हैं। आप कुछ संस्था के बारे में बताएं। देखिए, यहाँ पे जो ये महाकुंभ आज आयोजित हुआ है, हम लोग अयोध्या से चल के सत्येंद्र द्विवेदी जी जो कुबेरा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं। एक बेसिक चीज़ है, हम लोगों का एक चिंतन है कि जो आज ब्राह्मणों की स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी होती जा रही है, एक समाज में उनकी नकारात्मक छवि बना दी जा रही है। तो उस नकारात्मक छवि को सुधारते हुए और जो हमारे गरीब ब्राह्मण हैं उनके सुख दुख में हम कैसे मदद कर सकें, कैसे एक कोष बना सकें, आपस में मिलकर एक मनन बैठक है, चिंतन बैठक है। और इस कार्यक्रम के बाद
जो हमारी कमेटी है वो चिंतन करेगी और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कभी कोई किसी ब्राह्मण के घर शादी हो, कोई ज़रूरत हो, तो हम लोगों को चंदा नहीं इकट्ठा करना पड़े। हम लोग एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे जिससे कि उनकी स्वतः मदद हो जाएगी। और भविष्य में जब अगली बार आपसे मिलेंगे तो ज़रूर इस पूरे प्रोग्राम को आपके सामने पेश करेंगे और लेकर मिलेंगे इस योजना को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में जो स्थिति है वो रोजगार को लेकर के बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। मुख्य समस्याएं क्या हैं? देखिए, तमाम समस्याएं हैं। आज की तारीख में आप जगह जगह देख रहे हैं, हर जगह समस्याएं हैं। और ये एक ऐसा समाज है जो आपने शुरू से फिल्में देखी होंगी, कौन गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण। देखिए, कभी आपने ये सुना होगा एक धनवान ब्राह्मण, नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी। हमारा काम था शिक्षा देना, शिक्षा बांटना। और मुझे लगता है कि मैं आप सबसे फिर आपके माध्यम से सबसे निवेदन करूंगा कि हम अपने लोगों को, अपने साथियों को, किसी भी जात, किसी भी उसका हो, हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए, जो हमारा मूल काम है। हम अगर शिक्षा देंगे तो लोग शिक्षित होंगे। शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है। भैया, ये जो हम नाम ले रहे हैं, जब मंच पे बुलाए जाएंगे तभी तो आएंगे, तभी तो सम्मान होगा। नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो जाएगा। प्लीज, हिंदू प्रकाश